हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको नी की ऑस्टियोआर्थराइटिस है एंड आपको नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी एडवाइस करी गई है एंड आप कंफ्यूज हो कि हमें नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी कब कंसिडर करनी चाहिए, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से सिम्टम्स है जिसके आने से आपको ये समझना चाहिए कि अब आपको नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी की ज़रूरत है। तो ये समझने के लिए हम इसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे। पहला है सिम्टम्स, कि ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं। दूसरा, पैर का मूवमेंट, कि नी में कितना मूवमेंट है। एंड तीसरा, पैर का अलाइनमेंट, इसका मतलब कि पैर टेढ़ा है या सीधा है। तो चलिए बात करते हैं पहले सिम्टम्स के बारे में। बाय एंड लार्ज सब पेशेंट्स को जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो होता है पेन। तो अगर आपका पेन पहले जो कम था अब वो बढ़ने लगा है, या पेन जो पहले पेन किलर से पेन सबसाइड हो जाता था एंड अब पेन किलर भी काम करने बंद होने लगे हैं, दैट मीन्स घुटना पूरा खराब हो गया है। अगर आप रात को सोते वक्त आपकी नींद खुल जाती है दर्द के कारण, या रातों को पैरों में करंट सा लगता है, बिस्तर से उतरना या बिस्तर में चढ़ने में डिफ़िकल्टी आने लगी है, आप लंबा चल नहीं पाते हो और चलते वक्त आपको लचकपना या लंगड़ा के चलते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि घुटना लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है एंड अब इसमें कोई दवाइयाँ काम नहीं करेगी। पेन से आराम पाने के लिए आप एक बार इंजेक्शंस ले सकते हो, ये कुछ महीने काम जरूर करते हैं, बट परमानेंट ट्रीटमेंट इस स्टेज में सिर्फ और सिर्फ नी रिप्लेसमेंट ही होता है। सेकेंड, हम बात करते हैं कि नी के मूवमेंट के बारे में। नी का मूवमेंट फ्री होना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगने लगा है कि नी के मूवमेंट में आप नी पूरा बेंड नहीं कर पाते हो या नी आप पूरा स्ट्रेट नहीं कर पाते हो, यानी कि नी स्टिफ होने लगा है, आप चेयर से बैठते वक्त या उतरते वक्त आपको पैर स्टिफ लगता है, जाम लगता है, बिस्तर में चढ़ने या उतरने में आपको पैरों का मूवमेंट टाइट लगता है, आप नीचे नहीं बैठ पाते हो या आप सीढ़ी ऊपर नीचे नहीं कर पाते हो, इसका मतलब ये हुआ कि घुटना अंदर से पूरा खराब हो गया। घुटने का जो स्ट्रक्चर होता है पूरा खराब हो गया, इसके कारण से घुटना अब बेंड नहीं होता, घुटने में मूवमेंट बची नहीं है। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड कंसिडर नी रिप्लेसमेंट। जब घुटना जाम हो जाता है तो हम लोग चलते वक्त हमारी जो मसल्स होती है वो भारी भारी लगती है, घुटनों में फुलावट आ जाती है, घुटने में सूजन आ जाती है एंड चलते वक्त आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आपका जो एक कंधा है एक तरफ ऐसे अप एंड डाउन टिल्ट हो रहा है, यानी कि आप लचक के चल रहे हो। सो बेसिकली जब आपका पेन बढ़ जाए और आपके घुटना जाम हो जाए तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है। एंड थर्ड सिम्टम, जो कि पैर का अलाइनमेंट, अगर आपका पैर टेढ़ा होने लगा है एंड आपको देखने से लगता है कि दोनों घुटना अंदर की तरफ या बाहर की तरफ टेढ़ा होने लगा है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे घुटने की गैप होती है वो ख़त्म हो चुकी है। एंड एक बार जब घुटना टेढ़ा होने लगे तो विथ पासिंग टाइम धीरे धीरे वो टेढ़ापना बढ़ना ही है, उसको वो कम नहीं हो सकता, कोई दवाइयाँ उसको सीधा नहीं कर सकती। सो बेसिकली अगर आपका पेन बढ़ने लगा है, आपका घुटना टेढ़ा होने लगा है एंड घुटने में मूवमेंट कम है, तो आपका घुटना पूरा खराब हो चुका है, इसमें कोई दवाइयाँ काम नहीं करेगी एंड आपको नी रिप्लेसमेंट ही कराना पड़ेगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है नी रिप्लेसमेंट के लिए वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आपको लगता है कि आपकी रोज़मर्रा की लाइफ, जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ है वो कंप्रोमाइज़ होने लगी है, आप अपना काम पहले की तरह खुल के नहीं कर पाते हो, आप कम चल पाते हो, तो आपको नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी कंसिडर करनी चाहिए। एंड ऐसी कोई एज नहीं होती कि आपको किस एज में करानी होती है। अगर आपकी कम एज है और आपका घुटना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया तो हम लोग कम एज में भी कर सकते हैं, या अगर आपकी एज ज़्यादा है तो हम लोग ज़्यादा एज में भी कर सकते हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक एज कि विच एज इज बेटर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेशन इज पेन। अगर पेन है एंड आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होने लगी है, दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर नी रिप्लेसमेंट। थैंक यू।